प्यारे दोस्तों नमस्कार। इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि गर्मी का मौसम चल रहा है, सूरज की तेज धूप और तपिश के कारण शरीर की त्वचा झुलस रही है और तेज और गर्म हवाएं चलती है, जिसके वजह से लू का कारण बनता है। आइए आज हम जानते हैं लू क्या है। गर्मी के दिनों में तेज धूल भरी हवा चलती है तो उसे हम लू कहते हैं। किसी केंद्रों में वातावरण का तापमान सामान्य से अधिक, मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस, पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस और समुद्र तटीय इलाकों में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान जब हो जाता है, अर्थात सामान्य से 5-6 डिग्री अधिक हो जाता है, तो उसे हम लू का कारण मानते हैं। भारत में लू क्यों चलती है? भारत में पश्चिमी क्षेत्र से तेज हवाएं व शुष्क हवाएं चलती है, जिन्हें हम लू कहते हैं। यह पश्चिमी क्षेत्र से पाकिस्तान से होते हुए भारत के मैदानी इलाकों में चलती है और लोगों को प्रभावित करती है। लू क्यों आती है? लू का क्या कारण है? जैसा कि हम जानते हैं, अल नीनो एक जलवायु संबंधी घटना है जो प्रशांत महासागर के सतह के ऊपर तेज गर्म हवाएं बनती है, जो भारत में लू का कारण बनती है। आइए लू के क्या क्या लक्षण हैं। यदि आप काम करते हैं खेतों में या तेज धूप में आप कोई काम करते हैं तो आपको लू लगती है, तो निम्नलिखित लक्षण आपको दिखाई देते हैं। लू लगने पर शरीर सूक्ष्म जैसा महसूस होने लगता है, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, जी मिचलाने लगता है और शरीर सुस्त होने लगता है। शरीर से अधिक पसीना आने लगता है और जी मिचलाने लगता है, उल्टियां होने लगती है और कभी कभी दस्त भी शुरू हो जाता है। इस प्रकार एक समय ऐसा आता है कि शरीर में तेज बुखार हो जाता है और वह व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाता है। उस समय शरीर का पसीना आना बंद हो जाता है तो समझ लीजिए खतरे की घंटी हो गई। अगर ऐसी स्थिति होती है तो तुरंत उस व्यक्ति को फर्स्ट एड दे करके शीघ्र अस्पताल ले जाना चाहिए। लू लगने की वजह से हमारे शरीर का तापमान सामान्य से अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि प्रकृति ने हमारे शरीर में ऐसी व्यवस्था दी है कि शरीर का अंतर वातावरण और बाह्य का वातावरण का संतुलन बना रहता है। अगर हमारे शरीर के तापमान से बाह्य वातावरण का तापमान अधिक हो जाता है तो हमारे शरीर की त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियां पसीना निकालने लगती है, जो हमारे शरीर को समय स्थित बनाए रखता है। लेकिन लू के कारण शरीर से पसीना आना बंद हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। आइए जब लू लग जाती है तो हम इससे बचने के क्या क्या उपाय करेंगे। यदि आपको किसी व्यक्ति को लू लग जाती है तो उसे शीघ्र और इलाज कराना चाहिए। लू लगने से बचने के लिए हम क्या करें? लू लगने से बचने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। जैसा कि यह मौसम गर्मी का है, जिसमें खेतों में गेहूं की कटाई मड़ाई का कार्य चल रहा है, लोग जो है दिन में काम करते हैं ताकि काम जल्दी हो जाए और धूप में देर तक काम करते हैं। अगर आपको धूप में काम करने जाना है तो आप काम का समय बदल दें, भोर में जाएं और 10-11 बजे तक खेतों में काम करें और फिर आप घर आ जाएं। इसके बाद शाम को 4 बजे निकलें और फिर रात 8-9 बजे तक काम करें, जिससे आप लू से बच सकते हैं। अगर आप यात्रा पर जाते हैं, अगर बाइक से जा रहे हैं तो सफेद वस्त्र पहने। लू से बचने के लिए गमछा, तौलिया, टोपी, चश्मा और छाता जरूर लें। जूते भी पहनकर जाएं। यदि आप यात्रा पर जाते हैं तो आप अपने साथ में बोतल का पानी जरूर लें और घर से निकलने से पहले 2 गिलास पानी जरूर पिए। अगर प्यास नहीं भी लगती है तो आप थोड़ा सा गुड़ खा करके आप 2 गिलास पानी पी सकते हैं। और क्या करें, आप चलते हैं रास्ते में तो आप देखते हैं कि जगह जगह जो है ठेले पर लोग मौसमी फल बेचते हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, उसका आप सेवन करें। आप जगह जगह देखते हैं कि बेल का शरबत भी बिकता है, उसका भी आप सेवन करें। लू से बचने के लिए आप जगह जगह पर मिल रहा है कच्चे नारियल का पानी भी पिए, जिससे आप स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही आप खाना खाने से के समय आप सलाद का सेवन जरूर करें। सलाद में गाजर, प्याज, हरी पत्ती धनिया और पुदीना जरूर मिलाएं, जिससे आप अधिक सलाद खाएं
और कम भोजन करें, जिससे आप लू से बच सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। फिर अब क्या करें, अगर बाहर आपको निकलना है तो आप पुदीने को पीस करके उसे छान लें, हल्का सा काला नमक डालें और नींबू का आधा टुकड़ा काटकर उसका रस उसमें गाड़ लें और उसका सेवन करें। आप चाहें तो घर पर छाछ का भी सेवन कर सकते हैं, घर पर लस्सी बनाकर सेवन कर सकते हैं। हाँ, ये बात ध्यान रखें, जो मिष्ठान की दुकानों पर लस्सी बिकती है, उस लस्सी जो केमिकल से बनी होती है उसका सेवन से बचें। अगर आप मौसमी फल खाते हैं तो आप जान रहे हैं कि इस समय लोग क्या करते हैं, फलों में जो इंजेक्शन देकर के उसे पकाते हैं, जैसे तरबूज है, केला है या आप अंगूर खा रहे हैं, उसे केमिकल से पकाया जाता है। बाजार से फल खरीदने के बाद उसे कम से कम 1-1.5 घंटे पानी में जरूर डाल दें, ताकि उसका केमिकल जो है निकल जाए और साफ पानी से अच्छी तरह से धो करके तब आप फलों का सेवन करें। गर्मी के दिनों में महिलाएं जो है खेतों में अक्सर गेहूं काटने के लिए जाती हैं, तो जो है किसी का सूती शर्ट पहन करके यहाँ तक बटन दे करके और सर पर सफेद कपड़ा अर्थात गमछा या तौलिया या सफेद धोती बांध लें, ताकि लू से आप बच सके। इसके बाद आप क्या करें, इन बातों का भी ध्यान रखें। यदि आप कार से चल रहे हैं, एसी चला से चल रहे हैं, तो गाड़ी अगर रुकती है तो तुरंत एसी से निकलकर गर्म स्थानों पर न जाएं। तेज धूप में यदि काम कर रहे हैं और आ रहे हैं तो तेज धूप में आने के बाद तुरंत फ्रिज का पानी न पिएं। यदि आपको तेज बुखार और दर्द है तो आप पैरासीटामोल न खाएं, क्योंकि यह शरीर को दुष्प्रभावित करता है। यदि फल खाने से पहले आप फल को अच्छी तरह से पानी से धो लें, तब आप फल खाएं। हाँ, विशेष ध्यान रखें, जो व्यक्ति अस्थमा के मरीज हैं उन्हें इस धूल भरी हवा में बाहर जाने से बचें। इस गर्मी के दिनों में मदिरा का अत्यधिक सेवन न करें। अधिक गर्मी में आप अधिक व्यायाम न करें। व्यायाम करना है तो आप सुबह भोर में हो 4-5 बजे तक आप व्यायाम कर लें, इससे आप स्वस्थ रहते हैं। अधिक परिश्रम करने के मध्य आप विश्राम जरूर करें, क्योंकि लगातार परिश्रम करते रहेंगे, विश्राम नहीं करेंगे तो पानी की कमी हो सकती है। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, यदि आप कार से जा रहे हैं, कार में छोटे बच्चे हों या पालतू पशु हों, जैसे कुछ लोग कुत्ता वगैरह पालते हैं, खरगोश पालते हैं, साथ में लेके जाते हैं, अगर गाड़ी खड़ी करते हैं तो उन पालतू पशु को और बच्चों को कार से बाहर निकाल लें, जिससे लू से बच सकते हैं। हाँ, आप सब लोग, बहुत सारे लोग जो है पशुपालन करते हैं। इस गर्मी के मौसम में अपने साथ साथ पशुओं को भी बचाना जरूरी है, तो उन्हें छायादार स्थानों पर रखें, उन्हें समय समय पर पानी पिलाएं और हरा चारा खाने के दें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार हम इस भीषण गर्मी, तपिश और लू से अपने आप को बचा सकते हैं। तो यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको अगले वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। हाँ, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप इस तेज तपिश, गर्मी, धूप और लू से अपने आप को बचाएं, स्वस्थ रहें और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। सो धन्यवाद।